आज तक कोई भी इंसान सौर मंडल के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि हम पृथ्वी के निकटतम ग्रह तक नहीं पहुँच पाए हैं। मंगल ग्रह तक हम अपने यान जरूर पहुँचा चुके हैं, लेकिन कोई भी जीवित इंसान धरती के बाहर सिर्फ पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा तक ही पहुँच पाया है। ऐसे में ब्रह्मांड के अनगिनत प्रश्न आज भी अनसुलझे हुए हैं और ये ज्ञान और विज्ञान का अनंत सागर की अबूझ पहेली बने हुए हैं। यदि हमारा शरीर ब्रह्मांड है तो सौर मंडल इसका एक अणु और सौर मंडल में स्थित ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु व उल्कापिंड इसके परमाणु माना जा सकता है। सौर मंडल को समझने के लिए इससे अच्छी कोई अन्य व्याख्या नहीं हो सकती है। तो आइए हम समय न गंवाते हुए जानते हैं सौर मंडल और इसके ग्रहों, उपग्रहों से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य द सन स्थित है और इसके चारों गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे खगोलीय पिंड अपने धुरी पर घूर्णन और सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। ये सब मिलकर सौर मंडल द सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल चक्कर लगा रहे हैं। इन आकाशीय पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौना ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। हमारे सौर मंडल का निर्माण गैस के घने बादल और सौर निहारिका नाम के धूलकण से हुआ है। निहारिका का एक हिस्सा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया, फिर ये तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क के आकार में समतल हो गया। इसके पदार्थों का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ओर खींचा गया। इसके परिणामस्वरूप केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। डिस्क के भीतर के अन्य कण एक साथ टकराकर छोटे हिस्सों में बंट गए। ये क्षुद्र ग्रह कहलाए। कुछ ने आपस में मिलकर क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, चंद्रमाओं और ग्रहों की चट्टानी सतहों का निर्माण किया। सूरज से उठ रही शक्तिशाली सौर तूफानों के वजह से अधिकांश हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम इसके आसपास के पिंडों से दूर छिटक गए व चट्टान व धूलकण जैसे भरी पदार्थ इन पिंडों में बना रहा। हालांकि बाहरी क्षेत्रों में सौर तूफान का प्रभाव काफी कम था। इस वजह से बाहरी ग्रहों के निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य तत्व बने। सौर मंडल के ग्रह व अन्य आकाशीय पिंड सदैव मानव का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। कई धार्मिक पुस्तकों में सूर्य व चांद को आस्था का विषय बना दिया गया है। बाइबल में बताया गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और अन्य गतिशील आकाशीय पिंडों से अलग है। लेकिन 140 छोटी ई में क्लॉडियस टॉलमी ने बताया जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। फिर 1515 में निकोलस कोपरनिकस नाम के एक पोलिश पुजारी ने कहा किया कि पृथ्वी भी शुक्र या शनि की तरह एक ग्रह है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह मान्यता चर्च यानी बाइबल के अवधारणाओं के विपरीत था, इसलिए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा व अपने खोज का प्रकाशन रोकना पड़ा। उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 1543 तक अपने सिद्धांत को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन जब वे प्रकाशन के बाद दुनिया के सामने आया तो विज्ञान को नई ऊर्जा मिली और ईश्वरीय कल्पना को जोरदार आघात पहुंचा। यहीं से लोग विज्ञान को सही व धर्म को गलत मानने लगे। इस तरह आज जो हम सौर मंडल के बारे में जानकारी पढ़ पा रहे हैं, उसमें निकोलस कोपरनिकस का महान योगदान है। तो आइए हम एक एक कर सौर मंडल के मुख्य पिंडों को जानते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे 1 खरब से भी अधिक सूर्य हैं। हमारा सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व बना। इसका कुल आयु करीब 10 बरस है, मतलब यह अपना आधा जीवन जी चुका है। यह एक जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है। इसे पीला बौना या जी बौना तारा भी कहा जाता है। सूरज के अलावा अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंटोरी ए, टाउ सेटाई, टाउ सटी और 51 पेगसाई 51 पेगासी भी जी श्रेणी के मुख्य अनुक्रम तारे हैं। यह एक युवा तारा है जो 5000 मिलियन साल 5 अरब वर्ष बाद बड़ा होते होते लाल दानव तारा रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा। इस तरह इसमें सौर मंडल के सभी पिंड व आसपास के कई पिंड समाये जाएंगे और सौर मंडल नष्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान नष्ट होने से पहले इसकी प्रकाश दोगुनी हो जाएगी। ये जानना दिलचस्प है कि ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे 1 खरब से भी अधिक सूर्य हैं। हमारा सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व बना। इसका कुल आयु करीब 10 बरस है, मतलब यह अपना आधा जीवन जी चुका है।
यह एक जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है। इसे पीला बौना या जी बौना तारा भी कहा जाता है। सूरज के अलावा अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंटोरी ए, टाउ सेटाई, टाउ सटी और 51 पेगसाई 51 पेगासी भी जी श्रेणी के मुख्य अनुक्रम तारे हैं। यह एक युवा तारा है जो 5000 मिलियन साल 5 अरब वर्ष बाद बड़ा होते होते लाल दानव तारा रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा। इस तरह इसमें सौर मंडल के सभी पिंड व आसपास के कई पिंड समाये जाएंगे और सौर मंडल नष्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान नष्ट होने से पहले इसकी प्रकाश दोगुनी हो जाएगी। ये जानना दिलचस्प है कि ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे 1 खरब से भी अधिक सूर्य हैं। हमारा सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व बना। इसका कुल आयु करीब 10 बरस है, मतलब यह अपना आधा जीवन जी चुका है। यह एक जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है। इसे पीला बौना या जी बौना तारा भी कहा जाता है। सूरज के अलावा अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंटोरी ए, टाउ सेटाई, टाउ सटी और 51 पेगसाई 51 पेगासी भी जी श्रेणी के मुख्य अनुक्रम तारे हैं। यह एक युवा तारा है जो 5000 मिलियन साल 5 अरब वर्ष बाद बड़ा होते होते लाल दानव तारा रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा। इस तरह इसमें सौर मंडल के सभी पिंड व आसपास के कई पिंड समाये जाएंगे और सौर मंडल नष्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान नष्ट होने से पहले इसकी प्रकाश दोगुनी हो जाएगी। ये जानना दिलचस्प है कि ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे 1 खरब से भी अधिक सूर्य हैं। हमारा सूर्य एक विशाल आणविक बादल के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व बना। इसका कुल आयु करीब 10 बरस है, मतलब यह अपना आधा जीवन जी चुका है। यह एक जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है। इसे पीला बौना या जी बौना तारा भी कहा जाता है। सूरज के अलावा अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंटोरी ए, टाउ सेटाई, टाउ सटी और 51 पेगसाई 51 पेगासी भी जी श्रेणी के मुख्य अनुक्रम तारे हैं। यह एक युवा तारा है जो 5000 मिलियन साल 5 अरब वर्ष बाद बड़ा होते होते लाल दानव तारा रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा। इस तरह इसमें सौर मंडल के सभी पिंड व आसपास के कई पिंड समाये जाएंगे और सौर मंडल नष्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान नष्ट होने से पहले इसकी प्रकाश दोगुनी हो जाएगी। दूरबीन से देखने पर सूर्य के सतह पर अनेक छोटे बड़े धब्बे सरकते दिखते हैं। इन धब्बों को सौरकलन सनस्पॉट्स कहा जाता है। इसका व्यास 50,000 किलोमीटर तक होता है। इसका तापमान इसके आसपास के क्षेत्र से कम होता है व ये सूर्य को ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेज से बचाता है। इसका तापमान करीब लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन धब्बों के गति के आधार पर वैज्ञानिक ये पता लगा पाएं कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिन में अपने धुरी पर एक घूर्णन पूरा करती है। इसका वास्तविक घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर लगभग 25.6 दिन और दोनों ध्रुवों में 33.5 दिन का होता है। सूर्य के चारों ओर सौर मंडल के ग्रह व अन्य पिंड परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार सूर्य भी अपने आकाशगंगा मिल्की वे के चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। सूर्य को ये परिक्रमा पूरा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इस अवधि को एक निहारिका वर्ष कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मिल्की वे के केंद्र में धनु ए या सेजिटेरियस ए नामक एक ब्लैक होल मौजूद है। इसका व्यास 6 करोड़ किलोमीटर है। हमारे सूर्य व सौर मंडल के साथ साथ मिल्की वे के अन्य पिंड भी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य इस ब्लैक होल से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष या 8 किलोपार्सेक दूर स्थित है। आकाशगंगा के 5% तारे सूर्य से ज्यादा बड़े और चमकदार है। सौर ज्वाला सन फ्लेम्स का निर्माण सूर्य पर उठने वाले तूफान की वजह से होता है। जब भी सूरज पर तूफान आता है तो इसकी लपटें सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में फैल जाता है। इसका एक हिस्सा धरती पर भी आ जाता है जो वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसा कणों में आयनीकरण आयनाइजेशन के कारण होता है। अक्सर सूर्य से छोटी छोटी लपटें सामान्य दिनों में भी बाहर निकलती रहती है। ये 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। 2003 में सूर्य पर सबसे बड़ा सौर तूफान आया था। इसके कारण धरती पर सभी संचार साधन बाधित हो गए थे, लेकिन सूर्य तूफान के कारण धरती को कोई हानि नहीं पहुंचा।
इस दौरान कई खगोलशास्त्री भयवश यान में सवार हो गए थे। धरती के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर सौर ज्वाला के वजह से अक्सर ऐसे रंगीन प्रकाश पैदा होते हैं, इन्हें वहां पर ऑरोरा कहा जाता है। सौर ज्वाला में मौजूद नाभिकीय विकिरणों से धरती पर मौजूद जीवन की रक्षा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य से प्राप्त रोशनी या ऊर्जा से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करते हैं। ये भोजन ही हमें ऊर्जा देती है। इस तरह जीवन के लिए सौर ऊर्जा अति महत्वपूर्ण है, जो सूर्य अपने कोर में नाभिकीय समलन से उत्पन्न करता है। सौर मंडल को ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य प्रकाश से ही होता है। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम से बना होता है। सूर्य के कोर में परमाणु सम्मिलन की परमाणु प्रतिक्रिया होती है। यहाँ 15 मिलियन केल्विन ताप और अति उच्च दाब पृथ्वी के सतह से लाखों गुना में 2 हाइड्रोजन के परमाणु सम्मिलित होकर एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। इस सम्मिलन में प्रति सेकंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन न्यूक्लियर सम्मिलन के कारण हीलियम में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूर्य की सतह से निकली यह ऊर्जा प्रकाश के विकिरण में बदलकर अंतरिक्ष में फैल जाती है। इसी का एक हिस्सा हमारी धरती तक पहुंचता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य से 174 पेटावाट ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी की तरफ चले ऊर्जा का 30% रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। इसका 30% पानी को भाप बनाने में संपन्न हो जाता है। 15% परावर्तन के कारण अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। शेष यानी 25% का उपयोग ही पेड़ पौधे, सोलर पैनल व मानव व अन्य जीवों द्वारा धूप सेंकने में किया जाता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य से धरती के प्रति वर्ग किलोमीटर को 6 से 8 किलोवाट घंटा ताप मिलता है। ये भूमध्य रेखा पर अधिक व ध्रुवों पर कम होती है। यह ऊर्जा बर्फ पर पड़कर उसे पिघलाने का काम करती है, जिससे नदियों का निर्माण होता है। ये नदियां स्थल पर मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इससे सिंचाई, उद्योग, पीने व बिजली परियोजना का सुचारू संचालन संभव हो पाता है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने के अभियान पर निकला एक मिशन है। इसका लक्ष्य सूर्य के सतह कोरोना का अध्ययन करना है। 12 अगस्त 2018 में इसे डेल्टा यान से प्रक्षेपित किया गया था। ये प्रयास नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है। किसी तारे तक पहुंचने का पहला मानवीय मिशन है। सूर्य के अध्ययन का पहला प्रयास भी नासा द्वारा किया गया था। इस अमेरिकी संस्था ने पायनियर 5, 6, 7, 8 और 9 को 1959 और 1968 के बीच सूर्य के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया था। इन यानों ने सूर्य परिक्रमा करते हुए सौर वायु और सौर चुंबकीय क्षेत्र का पहला विस्तृत अध्ययन किया था। पायनियर 9 लंबे अरसे काम करता रहा और मई 1983 तक धरती पर डेटा भेजता रहा। हालांकि सोलर प्रोब से पहले किसी भी मिशन का लक्ष्य सूर्य की सतह पर उतरना नहीं रहा है।